जानेंगे विजया देवी के मंदिर के बारे में, जिसे विजय मंदिर या बीजा मंडल भी कहा जाता है। विदिशा के किले की सीमा के अंदर पश्चिम की तरफ अवस्थित इस मंदिर के नाम पर ही विदिशा का नाम भेलसा पड़ा। सर्वप्रथम इसका उल्लेख सन 1024 में महमूद गजनी के साथ आए विद्वान अल-बरूनी ने किया है। अपने समय में यह देश के विशालतम मंदिरों में से एक माना जाता था। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार यह आधा मील लंबा चौड़ा था तथा इसकी ऊंचाई 105 गज थी, जिससे इसके कलश दूर से ही दिखते थे। 2 बाहरी द्वारों के भी चिन्ह मिले हैं। सालों भर यात्रियों का मेला लगा रहता था तथा दिन रात पूजा आरती होती रहती थी। कहा जाता है कि यह मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने अपनी विदिशा विजय के उपरांत किया। नृपति के सूर्यवंशी होने के कारण भेल्ली स्वामी यानी कि सूर्य का मंदिर बनवाया गया। इस भेल्ली स्वामी नाम से ही इस स्थान का नाम पहले भेलसानी और कालांतर में भेलसा पड़ा। अपनी विशालता, प्रभाव व प्रसिद्धि के कारण यह मंदिर हमेशा से मुस्लिम शासकों की आंखों में कांटा बना रहा। कई बार इसे लूटा गया और तोड़ा गया। वहाँ के श्रद्धालुगणों ने हर बार उसका पुनर्निर्माण कर पूजनीय बना डाला। मंदिर की वास्तुकला तथा मूर्तियों की बनावट यह संकेत देते हैं कि 10वीं से 11वीं सदी में शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। मुस्लिम शासकों के धर्मांध आक्रमणों की शुरुआत परमार काल से ही आरंभ हो गई थी। पहला आक्रमण सन 1233-34 ईस्वी में दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने किया। उसने पूरे नगर में लूट खसोट की। सन 1250 ईस्वी इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन सन 1290 ईस्वी में पुनः अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण कर अपार धन की लूटपाट की। वहाँ की 8 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा को दिल्ली स्थित बदायूं दरवाजे की मस्जिद की सीढ़ियों में जड़ दिया गया। सन 1459 और 60 में मांडू के शासक महमूद खिलजी ने इस मंदिर को तो लूटा ही, साथ साथ भेलसा नगर व लोहाद्री पर्वत के अन्य मंदिरों को भी अपना निशाना बनाया। इसके बाद सन 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मंदिर को पुनर्विनाश किया। अंत में धर्मांध औरंगजेब ने सन 1682 ईस्वी में इसे तोपों से उड़वा दिया। शिखरों को तोड़ डाला गया। मंदिर के अष्टकोणी भाग को चुनवाकर चतुष्कोणी बना दिया। अवशेष पत्थरों का प्रयोग कर 2 मीनारें बनवा दी तथा उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया। मंदिर के पार्श्व भाग में तोप के गोलों को जो निशान है वह स्पष्ट दिखाई देता है। औरंगजेब के मरणोपरांत वहाँ की टूटी फूटी मूर्तियों को फिर से पूजा जाने लगा। सन 1760 में पेशवा ने इसका मस्जिद स्वरूप नष्ट कर दिया। उसके बाद भोई एक जाति है, उन्होंने इसे माता का मंदिर समझकर भाजी रोटी से इसकी पूजा करने लगे। पहले यह मंदिर अष्टकोणी था, जिससे 150 गज की दूरी पर द्वार बने थे। सामने विशाल यज्ञशाला थी, बाई और बावड़ी थी तथा पिछले हिस्से में सरोवर था। यहाँ खुदाई में मिली अन्य वस्तुओं के साथ मानव व सिंहों के मुखों की आकृतियों में तराशे कीर्ति मुख मिले हैं। बावड़ी जो पहले पूरी तरह ढकी हुई थी, स्तंभों पर कृष्ण लीला के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। इस मंदिर में बहुत सुंदर कलाकृति है। यहाँ के पत्थरों के अवशेष आज भी आसपास के भवनों में प्रयुक्त हुए हैं। ज़्यादातर शिलालेख आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिए हैं। स्तंभ पर मिला एक संस्कृत अभिलेख यह स्पष्ट करता है कि यह मंदिर चर्चिका देवी का था। संभवतः इसी देवी का दूसरा नाम विजया था।
जिसके नाम से इसे विजय मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह नाम बीजा मंडल के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।